नमस्कार दोस्तों, लेकर आ गए हैं यूपी टेट 2026 का ओटीआर रजिस्ट्रेशन साथ ही फॉर्म फिलअप दोनों का कॉम्बिनेशन। आपने अगर ये वीडियो देख लिया तो आप अन्य वीडियो देखने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप भी यूपी टेट 2026 का फॉर्म भरना चाहते हैं और आपका भी ना तो ओटीआर रजिस्ट्रेशन हुआ है और ना ही फॉर्म भरा है, तो आपको इस वीडियो में कंप्लीट वीडियो मिलेगा। पहले चरण में ओटीआर रजिस्ट्रेशन भी करके मैंने दिखाया है और उसी के साथ तुरंत आपका फॉर्म भी मैंने फिल करके दिखाया है। पूरा कंप्लीट फॉर्म, चाहे पेपर फर्स्ट भर रहे हो या पेपर सेकंड भर रहे हो या दोनों भर रहे हो, और कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, किस फॉर्मेट में अपलोड करना है, फोटो कैसे आपको स्कैन करनी है, ये सारा डिटेल इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर 2026 में यूपी टेट देने की आप सोच रहे हैं और फॉर्म भरने की सोच रहे हैं तो ये कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा। एक ही वीडियो में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए डायरेक्ट कंप्लीट स्क्रीन पर ले चलूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों इस वेबसाइट पर आना uptet.upesc.org। इसका डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये पेज आएगा। देखिए ये फॉर्म 2 चरणों में भरा जाना, जैसा कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। पहले आपको ओटीआर करना होगा और इसके बाद फॉर्म भरना होता है। ओटीआर करने के लिए देख सकते हैं न्यू कैंडिडेट अगर आप हैं तो इनिशियलाइज ओटीआर आईडी, इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आपको कुछ बेसिक डिटेल भरनी होगी, जैसे कि फुल नेम है एज पर 10th मार्कशीट। आपको ध्यान रखना है जो भी डिटेल भरनी है 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरना है, ठीक है। चाहे नाम हो चाहे डेट ऑफ बर्थ हो, अपना पहला पूरा नाम यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद फुल नेम री एंटर करना है, ठीक है। ठीक है, पिता का नाम डालना है, पिता का नाम दोबारा से डालना है। माता का नाम डालना है, माता का नाम दोबारा से डालना है, ठीक है। इसके बाद आपके 10th की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ फिल करनी है और डेट ऑफ बर्थ यहाँ दोबारा डालनी है, ठीक है। इसका जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, आप मेल है फीमेल है क्या है, और यहाँ कंफर्म करना है। इसके बाद नीचे आएंगे तो अब आपको कॉन्टेक्ट डिटेल सेकेंड वाले में कॉन्टेक्ट एंड आइडेंटिटी भरनी होगी। सबसे पहले स्टेप 2 है, यहाँ पर देखिए कॉन्टेक्ट डिटेल में आपको आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड, तीनों में से कोई एक दे सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो और जिसमें डाटा सेम हो। ध्यान रखिए सेम हो मतलब जो आधार और मार्कशीट मैच करता हो, ठीक है। इसके बाद आपको कंफर्मेशन देना है। अब आपको नीचे 12 अंकों का अपना आधार कार्ड डालना है और इसके बाद एक वेरीफाई वाया आधार ओटीपी का ऑप्शन दिखता है, मतलब कि आपने जो भी आधार कार्ड नंबर डाला है इसे ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई कराना होगा। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर जो आधार में मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी जाएगा, वह ओटीपी डाल करके आप आगे बढ़ेंगे। इसका अपना यहाँ मोबाइल नंबर डालना होगा, इसे भी वेरीफाई कराना होगा। सेंड ओटीपी पर क्लिक करके ओटीपी जाएगा आपके मोबाइल पर, भी उसे वेरीफाई कराना होगा। एक ईमेल आईडी भी डालनी होगी और ईमेल भी वेरीफाई करानी होगी। सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, ईमेल पर भी एक कोड जाएगा, वो कोड यहाँ दोबारा से डालना होगा और इसके बाद आपको एक लाइव फोटो क्लिक करनी होगी, ठीक है ना। अब ये सारा डिटेल कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ, लाइव फोटो वगैरह कैसे कैप्चर करनी है। तो देख सकते हैं मैंने अपना आधार भी वेरीफाइड करा लिया है, मोबाइल भी और ईमेल भी। अब हमें फोटो अपलोड करनी, वो भी लाइव। तो जनरेट वेरिफिकेशन कोड पर क्लिक करना है, ठीक है ना। इस पर आप या तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लैपटॉप के कैमरे से भी क्लिक कर सकते हैं फोटो, या मोबाइल से करना है तो आपको जनरेट पर क्लिक करना होगा। एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाता है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है। कैसे स्कैन करना है, अपना मोबाइल फोन लेना है और जो आपका कैमरा है मोबाइल फोन का वो आपको यहाँ पर से ओपन करना होगा और इस कोड को आपको स्कैन करना है। ये देखिएगा आइडेंटिटी वेरीफाइड, हमारी फोटो अपडेट हो चुकी है ना। अगर आप दोबारा से लेना चाहते हैं दोबारा से ले सकते हैं, नहीं तो नीचे आना है। सेट सिक्योरिटी आइडेंटिटी, क्रिएट पासवर्ड, एक पासवर्ड बनाना है, इसमें स्पेशल लेटर, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर सब होने चाहिए, कंफर्म करना है। आपको एक सिक्योरिटी कोड देना है, कोई भी दे सकते हैं। स्कूल का नाम क्या है, बुक का नाम है, चाइल्डहुड नेम क्या है, जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं। इसका सिक्योरिटी आंसर यहाँ देना और यहाँ पर जो भी आप वाले कैप्चा दिखे वो डाल करके रजिस्टर एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो ये देख सकते हैं आपकी पर्सनल डिटेल आ चुकी है, आपका नाम वगैरह सब कुछ आ चुका है। अब आपको यहाँ पर आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर एक देना है, जो भी आपके आधार में लिंक है, ठीक है ना, वो देना है। इसके बाद टेलीफोन ऐसे छोड़ देना, नेशनलिटी में इंडियन सिलेक्ट रहने देना, मैरिटल स्टेटस मैरिड है अनमैरिड है क्या है वो सिलेक्ट करना है, जो भी है। प्लेस ऑफ बर्थ आपके का जो स्टेट है, किस स्टेट में आप पैदा हुए हैं वो भरना है। विजिबिलिटी आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपके शरीर में कोई एक मार्क्स हो वो यहाँ पर डाल देना है। कैटेगरी एंड स्पेशल रिजर्वेशन, रिजर्वेशन कैटेगरी में आप जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी क्या है, ईडब्ल्यूएस है, जो भी है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद ओबीसी में क्रीमी लेयर है कि नॉन क्रीमी लेयर है वो भरना है, अगर ओबीसी भरना है तो। कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर, अब आपने जो भी, अगर आप एससी हैं या ओबीसी हैं, जो भी है ईडब्ल्यूएस है तो उसका सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा, ठीक है।
सर्टिफिकेट इशू डेट, वो सर्टिफिकेट कब बना है, किस अथॉरिटी ने बनाया है, स्टेट किस स्टेट से बना है, और इसके बाद पूछता है आर यू डिफरेंटली एबल्ड, क्या आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, तो अगर है तो यस करें, नहीं नो पर क्लिक करें। स्पेशल रिजर्वेशन डिपार्टमेंट फ्रीडम फाइटर है, एक्स शोरूम है, मतलब कि एक्स आर्मी मैन है, कुछ है तो भरे, नहीं तो नन पर क्लिक कर दे। इसके बाद अगर एज रिलैक्सन आप चाहते हैं, यस या नो, उस पर क्लिक कर दें और इसका सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब आपको दोस्तों सेकेंड में एड्रेस डिटेल भरनी है, जैसे कि आपका एड्रेस क्या है पूरा, यहाँ पर स्टेट चुन लेना, डिस्ट्रिक्ट चुन लेना, पिन कोड डाल देना है। परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डिंग एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पर सेम पर क्लिक करेंगे तो दोनों ऑटोमेटिक भर जाएंगे, अन्यथा आपको अलग अलग भरना होगा। इसका सेव एड्रेस पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आपको दोस्तों एड एजुकेशन डिटेल भरनी है, एग्जामिनेशन लेवल, यहाँ पर 10th 12th ग्रेजुएशन, और आपने कोई डिप्लोमा बीएड या डीएलएड या कोई अन्य डिप्लोमा जो टीचिंग के होते हैं उससे किया होगा। इन चारों डिटेल को आपको बारी बारी से भरना है, ध्यान रखिए चारों डिटेल को। यहाँ पर ये भी ध्यान रखना, अगर आप परस्यूइंग हैं, अगर कोई आप डिप्लोमा कर तो उनको भी अलाउ कर दिया गया है, लास्ट सेमेस्टर अगर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, उनको भी अलाउ कर दिया। तो इन चारों की डिटेल आपको भरनी होगी। यहाँ पर ये 4 चीजें रिक्वायर्ड है, हाई स्कूल, 12th और ग्रेजुएशन और ट्रेनिंग। इसके बाद प्रोसीड करना होगा। तो सबसे पहले जैसे मैं 10th की डिटेल भरता हूँ, तो 10th मैंने सिलेक्ट किया। अब आपने 10th किस बोर्ड से पास किया है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या यूपी बोर्ड जो भी है, या बिहार बोर्ड, जहां से भी भर रहे हैं वो बोर्ड भरना है। सब्जेक्ट आपके कौन, साइंस मैथ ईच क्या है वो भरने होंगे। पासिंग ईयर, किस साल आपने पास किया हाई स्कूल, रोल नंबर क्या था, मार्कशीट नंबर क्या था, ग्रेडिंग था या परसेंटेज था, वो आपको यहाँ चूज करके भरना होगा। और टोटल मार्क्स कितने थे, आपके मार्क्स कितने हैं, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद भरने के बाद आपको ऐड करना होगा, इसका 10th की डिटेल ऐड हो जाएगी, ऐसे आपको 12th की डिटेल ऐड करनी है, ग्रेजुएशन की डिटेल ऐड करनी है, और फाइनली आपको बीएड या डीएलएड आपने जो भी कोई ट्रेनिंग डिप्लोमा किया होगा उसका भी डिटेल यहाँ बारी बारी से ऐड कर देना है। तो चलिए मैं सारी डिटेल ऐड कर लेता हूँ। जब आप चारों देखिएगा क्वालिफिकेशन भर लेंगे तो आपका ग्रीन टिक हो जाएगा। सब कुछ डिटेल चेक करने के बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। डू यू हैव अ ट्विन ब्रदर और सिस्टर, कि अगर आप जुड़वा मतलब कि भाई बहन है, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो पर क्लिक कर दें। अगर यस पर क्लिक करेंगे तो आपको फिर डिटेल देनी होगी, अन्यथा नो पर क्लिक करें और सेव एंड नेक्स्ट। अब दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अपडेट करने वाला चरण आ चुका है। देख सकते हैं फाइल साइज लिमिट, फोटो 30 से 300 केबी के बीच होनी चाहिए, जो भी आप फोटो अपलोड करेंगे। सिग्नेचर 10 से 200 केबी के बीच में होना चाहिए। सभी मार्कशीट एंड डॉक्यूमेंट 50 से 500 केबी के बीच में होना चाहिए। फॉर्मेट जेपीजी पीएनजी फॉर फोटो के लिए होना चाहिए। सिग्नेचर एंड हैंड डिक्लेरेशन पीडीएफ फॉर सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट अपलोड आर मैप्ड टू योर ओटीआर आईडी। ठीक है, ये सब कुछ लिखा है। जब फोटो अपलोड करेंगे तो उसका देखिए फॉर्मेट भी लिखा है और साइज भी लिखा है। तो यहाँ पर अपना एक फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है पूरे फॉर्मेट के साथ जहां पर जो दिया है। फोटो आइडेंटिटी टाइप में आप देख सकते हैं वोटर, पैन कार्ड, ड्राइविंग, पासपोर्ट, आधार, इनमें से कोई एक आईडी आपको अपलोड करनी है। उसका यहाँ पर फॉर्मेट भी दिया है पीडीएफ फॉर्मेट, और 10th की मार्कशीट भी अपलोड करनी है पीडीएफ फॉर्मेट में। इसके बाद अब आपको यहाँ पर 12th की मार्कशीट भी पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करनी है, और ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करनी है। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके बारी बारी से सभी अपलोड करना है। इसके बाद ये जो आपको हस्तलिखित घोषणा पत्र दिख रहा है ना, इसे देख सकते हैं, नीचे दी गई घोषणा को अपने हाथ से लिखकर उसकी फोटो स्कैन अपलोड करें। पहले इसको लिख लेना, पहले एक A4 साइज पेपर लेना है, ब्लैंक खाली है ना, उस पर आपको हिंदी में घोषणा लिखनी है और डिक्लेरेशन इंग्लिश में भी लिख देना है। दोनों लिख करके एक ही तरफ लिखें, दोनों इतना ऐसे लिखें इसमें आ सके। और इसके बाद आपको उसी फोटो को स्कैन करना है और जेपीजी पीएनजी फॉर्मेट में ये साइज बनाकर यहाँ अपलोड करना होगा। इसके बाद ट्रेनिंग सर्टिफिकेट बीएड, डीएलएड या अन्य कोई आपने कोर्स किया है तो उसका भी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप एससी हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, जो भी है वो कैटेगरी का मतलब जाति प्रमाण पत्र जिसे बोलते हैं वो यहाँ अपलोड करना होगा। एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा अगर एज रिलैक्सेशन का वहां पर ऑप्शन चुना होगा। इसके बाद सभी अपलोड करने के बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू एंड सबमिट करना है। अब दोस्तों यहाँ पर पूरा डिटेल अपडेट करने के बाद ओटीआर प्रोफाइल डिक्लेरेशन यहाँ टिक करना है और कंप्लीट ओटीआर प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन और ओटीआर
हो चुका। अब आपको एग्जामिनेशन अवेलेबल एग्जाम आपको यूपी टेट 2000 कुल मिलाकर अभी आपका ओटीआर रजिस्ट्रेशन हुआ था, ओटीआर आईडी भी आपकी दिख रही होगी और अब आपको एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करना है। आप देख सकते हैं इफ यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द पेमेंट बट इट्स नॉट, तो इसका करना है, ये यूपी टेट वाला एग्जाम आ चुका है, इसे हमें अप्लाई करना है। आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन प्रेफरेंस में आपको अप्लाइड फॉर किसके लिए, प्राइमरी लेवल या प्राइमरी लेवल के लिए या 6 से 8 या दोनों, किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अगर प्राइमरी लेवल अप्लाई करना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ सब्जेक्ट कुछ नहीं चूज करना है, पर यहाँ पर आप गवर्नमेंट अगर टीचर होंगे तो यस करेंगे, क्योंकि अब की बार गवर्नमेंट टीचर्स को भी यूपी टेट पास करना है, आपको सभी को पता है। यस करेंगे तो वो सारी डिटेल गवर्नमेंट टीचर्स की डिटेल, जैसे कि टाइप क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या है, मानव सैंपल आरएस कोड क्या है, ये सारा उनको भरना होगा। अगर आप नहीं होता यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे और उसके अकॉर्डिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको अपने अकॉर्डिंग भरनी, जैसे स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की है, डीएलएड किया है, बीटीसी किया गया, उसके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज करना होगा और लैंग्वेज चूज करनी होगी और सेकेंडरी लैंग्वेज भी आपको चूज करनी होगी, जैसे इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू। आपको पता है जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें एक सेकेंडरी लैंग्वेज होती है, आप क्या लेना चाहते हैं उनमें से एक चूज करके सेव करेंगे। वहीं अगर आप क्लास 6 to 8 भरना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग देखिए ग्रुप यहाँ सिलेक्ट करना होगा, साइंस या मैथमेटिक्स या सोशल साइंस, ठीक है। और इसके बाद अगर इसमें भी अगर आप गवर्नमेंट टीचर रेस करेंगे और उसी के बाद सारी डिटेल, अगर गवर्नमेंट टीचर नहीं नॉर्मल स्टूडेंट है तो नो पर क्लिक करेंगे। अपने अकॉर्डिंग जो भी आपने शिक्षा प्राप्त की है वो अपनी शिक्षाएं सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर भी सेकेंडरी लैंग्वेज में आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर सपोज दैट आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तब उस केस में क्या है, तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ बोथ पर क्लिक करेंगे और सब्जेक्ट में आपको अपना साइंस या मैथमेटिक्स या सोशल साइंस जो भी वो सिलेक्ट करना है। अगर आप टीचर हैं तो यहाँ पर यस पर क्लिक करके फिर से सारी डिटेल अपनी टीचिंग वाली भरनी है। अगर आप स्टूडेंट है तो नो पर क्लिक करना है और अपने अकॉर्डिंग देखिएगा 1 से 5 तक के लिए आपने कौन सा डिप्लोमा लिया वो भरना होगा। नीचे आएंगे 6 से 8 के लिए आपने कौन सा डिप्लोमा लिया है वो भरना होगा और इसके बाद सेकेंडरी लैंग्वेज में आपको फिर से 3 में से कोई एक लैंग्वेज चूज कर करके सेव एंड नेक्स्ट का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना होगा। तो जैसे आप नेक्स्ट देख सकते हैं पेपर 1 के लिए आपने जो भी डिग्री सिलेक्ट की है ना उसके लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है। और पेपर 2 के लिए अगर दोनों के लिए अप्लाई किया है तो दोनों के लिए जो भी आपने शैक्षिक योग्यता सिलेक्ट की है उसकी फाइनल डिग्री आपको यहाँ पर डिग्री या मार्कशीट देखिए अपलोड और फाइनल मार्कशीट या डिग्री सर्टिफिकेट आप दोनों में से कुछ एक कर सकते हैं, इसका प्रोसीड करना होगा। अब आपको तो दोस्तों पूरा फॉर्म में आपकी डिटेल दिख जाएगी, पेपर 1 की आईडी, पेपर 2 की आईडी, जो भी आपने डिटेल अभी तक भरी है सब कुछ दिखेगा। आपको देख लेना है, एक बार कंफर्म कर लेना है, चेक कर लेना है और इसके बाद आई एग्री टू हैव डिक्लेयर्ड पर क्लिक करके कंफर्म एंड प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने देख ही सकते हैं पूरा डिटेल आएगा। आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं पेमेंट गेटवे एसबीआई और आईसीआईसीआई, जिससे भी करना चाहें उसको क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो देख सकते हैं पेमेंट आईडी आ चुकी है, आप किससे भी पेमेंट करना चाहें कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्यूआर से करूंगा तो क्यूआर मैंने जनरेट कर लिया है, अपने फोन पे से इसे मैं स्कैन कर रहा हूँ। तो मैं 2 फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, दोनों के लिए तो मेरे पे 2000 का पेमेंट होगा क्योंकि मैं ओबीसी हूँ और यहाँ पर 1000 रुपए एक पेपर की फीस है। तो मैंने यहाँ पर से पेमेंट डन कर दिया, पेमेंट मेरा सक्सेसफुल हो चुका है। आपको सिर्फ वेट करना है, कुछ भी नहीं करना। देख सकते हैं पेमेंट डन हो गया है और कोई भी बैक बटन वगैरह नहीं दबानी, सिर्फ इंतजार करना। ऑटोमेटिक आपको उसी पेज पर ये 2 से 3 सेकंड में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अगर आप यहाँ से अपनी रिसीव्ड प्रिंट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो गो टू डैशबोर्ड व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। अब आपका ये देख सकते हैं पूरा डिटेल आ चुका है। यूपी टेट 2026 पेड एंड कंप्लीटेड यहाँ पर लिखा है, इन्फो पर देख करके देख सकते हैं। पेपर 1 की आईडी, 2 की आईडी आ चुकी है, ये सारा डिटेल मैंने हाइड कर रखा है। यहाँ से आप पेपर 1 का भी एक्शन प्रिंट कर सकते हैं, इसका 2 का भी कर सकते हैं और रिसीप्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको यूपी टेट 2026 फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर के लिए आवेदन कर देना है। तो देखा दोस्तों कितनी आसानी से आपने यूपी टेट 2026 का ऑनलाइन फॉर्म भरना सीख लिया है। इसी आधार पर आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगर कोई डाउट नहीं है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल आपने रैंकोरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, जिससे आप अपडेटेड वीडियो लगातार मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।